बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वाले क्लासेस में हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एंड कर लिया, ठीक है। और आज वाले पार्ट में बढ़ेंगे उससे आगे, लेकिन फिर कह रहा हूं सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखेंगे कि दैट इज आपको हर हाल में, ठीक है, आपको हर हाल में दैट इज ऐसा सोचें कि इस सेक्शन में आपको मैथमेटिकल अरेंजमेंट पूरा क्लियर करके रखना है, ठीक है। मतलब मीनिंग ये कि आप जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में काम करके रखे हो वो अच्छे से ध्यान रखें, उसमें कोई चीज छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। सीधा सीधा मतलब ये, उतना आएगा तो ही आप आगे फिजिक्स में बढ़ सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते आज से, दैट इज वेक्टर्स। वेक्टर्स यहां सी है, क्लियर। तो इस वाले पार्ट में लिखना शुरू करो साथ साथ, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग वेक्टर्स। और एक चीज और कि दैट इज नॉर्मल से लॉजिक, ठीक, कि अगर जो वेरीफाई करें, यूनिट एंड डायमेंशन पढ़े होगे, है ना। तो यूनिट एंड डायमेंशन पढ़े हैं, उसमें फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया गया होगा, ठीक है। 7 तरीके का और अलग अलग टाइप के 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं और 2 सब फिजिकल क्वांटिटी हैं, लेकिन हमको उससे लेना देना नहीं है। अब पूरा फिजिक्स लिटरली 2 भागों में बटा पड़ा है, ठीक है। 2 भागों में, कौन कौन सा? स्टार्ट करो। पहला सेक्शन दैट इज स्केलर्स, ठीक है। क्या कर रहे होगे? फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude only, clear। physical quantity which have magnitude only is called स्केलर्स, क्लियर, ठीक है। अब इस वाले पोर्शन में एग्जांपल के तौर पे तुम लोग सुना होगा, 9th में भी पढ़ा होगा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। तो एग्जांपल के तौर पे इस वाले पोर्शन में क्या हो सकता है? डिस्टेंस, क्लियर। फिर क्या हो सकता है? स्पीड, ठीक। फिर क्या हो सकता है? वर्क। और क्या होगा? एनर्जी, क्लियर ही है, ठीक। तो डेटा है, इन सभी चीजों का ध्यान रखो। मैं मैग्नीट्यूड सिखाऊंगा क्या होता है, ठीक है, टेंशन ना ले। कि दैट इज पूरा फिजिक्स में अब 2 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, कौन कौन से? एक वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्या? those physical quantity which have only magnitude is called scalars, ठीक है, क्लियर, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे वेक्टर, ठीक है। लिखोगे फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude as well as
which have magnitude as well as direction both. वेक्टर्स के लिए क्लियर, फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude as well as direction both is called vectors. क्लियर, ठीक है, सब कुछ समझाऊंगा आराम से। एग्जाम्पल के तौर पे रखें, क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट, फिर क्या हो सकता है? वेलोसिटी, फिर क्या हो सकता है? फोर्स, मोमेंटम, ठीक है, क्लियर। तो इन सभी चीजों पे वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, समझाऊंगा क्या है नहीं है। अभी सिर्फ लैंग्वेज ध्यान रखना, वो डिफिनीशन है, थियोरी है, रटने वाली चीजें होती हैं, रट समझना तो जो है वो तो समझाएंगे ही, ठीक है। इस वाले पोर्शन में स्केलर क्वांटिटी क्या? फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, क्लियर। और वेक्टर क्वांटिटी क्या? फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ, क्लियर है ये, ठीक। तो चेक करें क्या हो रहा होता इस वाले पार्ट में। फॉर एग्जाम्पल, इत्मीनान से समझो बातों को, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा सोचे, ये लिखने का तरीका है। मान लो कोई वेक्टर ए ऐसा था, क्लियर, और ये मे बी वेलोसिटी है, मे बी ये वेलोसिटी है। तो फील करो, ऐसा लिख रहा हूं मैं, 4 मीटर पर सेकेंड ईस्टवर्ड, क्लियर है, यानी 4 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ, पूरब की तरफ, समझ में आ रहा? तो ये जो 4 है, ये जो 4 है वो क्या है? ये हुआ इसका मैग्नीट्यूड, क्या जो बोले क्लियर है? अच्छा, ये डायरेक्शन क्या है? ये ईस्टवर्ड क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन, क्लियर है ये, ठीक। तो पहले तो ये लिखा हुआ ऐसा ही मिलेगा, 4 मीटर पर सेकंड ईस्टवर्ड। अब ठीक है, मैं वेलोसिटी सोच रहा, इसलिए मैंने 4 मीटर पर सेकंड बोला। मान लो कोई फोर्स सोचे, सही है ना, कोई सोचे मे बी कि फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, तो 4 न्यूटन पर 4 न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, ठीक। तो 4 न्यूटन ईस्टवर्ड, यानी 4 न्यूटन का फोर्स किधर लगा? पूरब की तरफ, नॉर्मल से लॉजिक, ठीक। अब सोचो, नेक्स्ट लिखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक लिखे हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कैसे होता है चेक करो, इत्मीनान से समझना, क्लियर, कोई टफ पार्ट नहीं है। ये ऐसा दिखाया जाता है, क्लियर। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, टेल, क्लियर। ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, आगे वाला पोर्शन, इसे बोलेंगे हेड। समझ में आ रहा? टेल को रियलिटी में क्या बोलते हैं, ओरिजिनेटिंग पॉइंट। ठीक, हेड को फाइनली क्या बोलोगे, ये हो गया फाइनल पॉइंट। ठीक है, अब हेड रियलिटी में क्या दिखाएगा, डायरेक्शन, क्लियर। ये सारी चीजें याद रखने वाली चीजें हैं। ठीक, इसे ये ना समझे कि हम लोग कॉपी भरने के लिए लिखे, ये सभी बातें दिमाग में रखने के लिए लिखो। समझ में आई बात ना, एक बार दिमाग में बैठ गया बात फिक्स्ड, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो पार्ट है, ये यहां से यहां तक, ये जो लेंथ है, ठीक, यही इसका क्या है, मैग्नीट्यूड। क्लियर है ये, समझ में आ रही बात। पीछे वाला पार्ट टेल, पूछ, ठीक, इसे क्या बोलोगे, ऑरिजिनेटिंग पॉइंट, यानी वेक्टर जहां से शुरू हुआ। ठीक है, ये वाला पॉइंट हेड। हेड कहने का मतलब क्या, किस तरफ है। मान लो मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है, बुरा मत मानना, मैं तुझे गौर से देख रहा हूं, क्लियर। अब सामने वाला कोई आदमी, और जो आजकल का जमाना भी तो खराब है कि अगर जो गलती से सामने वाले को गौर से देखने लगा, सामने वाला बोलेगा काय देख रहा है हमको, ऐसा भी तो होता है। ठीक, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि बुरा मत मानना। ठीक, समझ। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां से खड़ा होकर तुझे देख रहा हूं, और तू सड़क के किनारे, मान लो सड़क के किनारे ऐसे यूं जा रहा होगा, ऐसे ऐसे, ठीक, तो मेरा आंख कैसे, बिल्कुल ऐसे घूमेगा क्या, ऐसे सामने, जैसे जैसे तू जा रहा होगा वैसे वैसे मेरा आंख घूम रहा होगा। अरे हाँ ना, क्लियर। तो मैं किसे देख रहा हूं, तुम्हें। फाइनल पॉइंट कौन है, तुम। इनिशियल पॉइंट कौन है, हम। ढीला है कुछ, मैं तुझे देख रहा हूं, तो फाइनल कौन सा बना, तुम, इनिशियल मैं। ठीक, तो वेक्टर ऐसे। अब ये वेक्टर कैसे घूम रहा है, फाइनल पॉइंट ये मेरा उंगली ऐसे, ठीक। इनिशियल पॉइंट क्या, समझ ले मेरा आंख, और देखेंगे आंखें से ना, क्लियर। तो मजबूरी है, अब आंख से तो तीर निकाल नहीं सकते, क्लियर, नहीं तो पता लगा लोग कुछ का कुछ समझ जाएगा। ठीक है, तो उसके पीछे ना जाए, लेकिन अब ऐसा एक थिंकिंग सोचे कि चलो ये एरो मेरा हाथ और एरो, ठीक। तो ये वाला पोर्शन आंख मेरा ऑरिजिनेटिंग पॉइंट, ये एरो तुम्हारी तरफ फाइनल पॉइंट, ये उंगली फाइनल पॉइंट। अब तू ऐसे घूम रहा है, क्लियर। तो ये जो हाथ का लेंथ होगा यही मैग्नीट्यूड होगा। ये उंगली जो कर रहा हूं ये एरो है, हेड है तुम्हारी तरफ, ठीक। आंख ऑरिजिनेटिंग पॉइंट, कुछ फील आया अच्छे से, ठीक है। अब जैसे मैं बचपन में अभी भी देखता हूं मैं, ठीक है, वो एक कार्टून नेटवर्क पे देता है, नाम भूल जाता मैं, ठीक है, वो मोटू पतलू में देखा करता हूं, ठीक है। तो उस वाले पोर्शन में मतलब उस मूवी में ऐसे सोच लो, उस मूवी में कहीं कहीं पर जरूरत पड़ता है तो पतलू का हाथ स्ट्रेच हो जाता है, मतलब जरूरत पड़ा तो हाँ भाई लंबा हो गया, तो मेरा हाथ तो इलास्टिक है नहीं, खिंच जाएगा, ठीक। तो मैं तो समझा ही सकता हूँ कि देखिए ऐसे ये, अब ये हाथ जितना लंबा वही मैग्नीट्यूड, क्लियर है ये। तो ये बात फील आना चाहिए, समझ में आ रहा बात। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर फील आ रहा, टेल जहां से ऑरिजिनेट हुआ मेरी आंख से, हेड किसको देख रहे, तुझे, तू जैसे जैसे बदला वैसे वैसे वेक्टर बदला, पहले ऐसे था फिर ऐसे फिर ऐसे, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे लिख लें फर्दर। नेक्स्ट वीडियो पॉज करके लिख लोगे,
नेक्स्ट लिखो साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्लियर। इस चीज को थोड़ा अच्छे से पकड़ो, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मैकेनिक्स में ये बातें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर कि जो हम बात सोचते हैं उतनी बातें हम लोग के दिमाग में चलती है या नहीं। क्लियर ना। तो आज वाले क्लास में थियरी होगा, ठीक है। पहले की तरह न्यूमेरिकल नहीं पढ़ा होगा, कराऊंगा न्यूमेरिकल। मेरे क्लास में न्यूमेरिकल ही होता है और कुछ ना होता है, ठीक है। तुम जितना अच्छा न्यूमेरिकल माइंडेड बनोगे तुझे फिजिक्स उतनी अच्छी समझ में आएगी। फिजिक्स रटने वाला पेपर बिल्कुल नहीं है। क्लियर। यहां से रियल फिजिक्स शुरू होता है, ठीक है। और ये भी मैं बोल रहा हूं, वेक्टर कोई ठीक है, मैं वेक्टर शुरू कर रहा, लेकिन वेक्टर कोई ऐसे सोचो कि कोई चैप्टर नहीं है, ये पूरा फिजिक्स है। समझ में आ रहा ना। बेसिक मैथमेटिक्स कोई चैप्टर नहीं था, ये पूरा फिजिक्स था। आपका पहला चैप्टर तो स्टार्ट होगा वन डायमेंशनल मोशन से, यानी इसके बाद वाले टॉपिक से, ठीक है। तो इससे बहुत सारी चीजें आपको माननी होगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, क्लियर, जैसे जैसे आपको फील आता जाएगा वैसे वैसे आप चीजों को पकड़ते जाओगे। अच्छा ये वेक्टर था, अच्छा उस टाइम पे ऐसे सीखे थे। क्लियर ना, ठीक है। तो ये पूरे फिजिक्स में निकल के बाहर आता रहेगा। ये कोई चैप्टर नहीं है, पूरा फिजिक्स है वेक्टर, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स कोई चैप्टर नहीं है, पूरा फिजिक्स है। जहां जरूरत वैसा काम। तो चेक करो, साइन कन्वेंशन के तौर पे ऐसे सोचो, ये वाला पार्ट बना जरूर लेना वाई एक्सेस, ये वाला पार्ट एक्स एक्सेस। क्लियर। ये वाला पार्ट जेड एक्सेस। क्लियर। अब फील करो, जब भी ऑब्जर्वर, हम लोग को आगे चलकर मैकेनिक्स ही पढ़ना है। 11th में तो खैर मैकेनिक्स ही है, 12th में भी है, लेकिन आपको अगर जो 11th अच्छे से आता है, थिंकिंग अच्छी है, ब्रॉड माइंडेड हो चुके हो, सोचना शुरू कर दिए हो 11th में, ठीक, तो 12th फिर बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। 12th वैसे भी आसान है, लेकिन आपको अप्रोच और फील अच्छा आएगा कब, ऐसे सोचो, अप्रोच और फील आपको तब अच्छा आएगा जब आपका 11th वाले पोर्शन में आपका थिंकिंग खुल चुका हो, आपको अच्छा फील कराए, अच्छा ऐसा होता था, ऐसा होता था। क्लियर। तब आपका 12th वाला पेपर अच्छा होगा। तो चेक कर, हम लोग को मैकेनिक्स पढ़ना है और मैकेनिक्स बिना ऑब्जर्वर के संभव नहीं है। दिमाग में बिठाओ इस बात को, मैकेनिक्स बिना ऑब्जर्वर के संभव नहीं है। क्लियर। तो ऑब्जर्वर कौन होगा, ऑब्जर्वर कौन होगा, हम। ऑब्जर्वर कौन होगा, हम, ठीक है। हम दूसरे को ऑब्जर्वर काहे बनने दें। क्लियर है ये। अरे दूसरा बनेगा तो दूसरा सीखेगा, नॉर्मल सी बात। दूसरे को ऑब्जर्वर बनाएंगे, क्वेश्चन बोलेगा कि ए मैन इज मूविंग। क्लियर। ए मैन इज मूविंग, मैन क्यों मूविंग, वाई नॉट अस, हम लोग क्यों नहीं। क्लियर है। क्वेश्चन बोले मैन इज मूविंग, नाम, आदमी नहीं मूव कर रहा है, हम मूव कर रहे हैं वहां, ऐसा फील करो। क्लियर ना। तो दिमाग में ये बिठाओ कि उस क्वेश्चन में आप खड़े हो। क्लियर। तो तुझे मैकेनिक्स का अच्छा फील आएगा। मैं रटने वाली चीजें लिखा सकता हूं, मैं पहले बोल रहा हूं वेक्टर में 99% चीजें रटने वाली हैं, मैं लिखा सकता हूं, मैं उस चक्कर में नहीं हूं। मैं इस चक्कर में हूं कि दैट इज आपके मैकेनिक्स की थिंकिंग स्ट्रांग हो, कि आप कितने अच्छे से इस बातों को सोच सकते हो, समझ सकते हो। क्लियर ना। चेक करो क्या था कि मैंने बोला आप कितना सोच सकते हो, मैंने बोला मैन इज मूविंग, नहीं मैन नहीं मूविंग, वहां हम मूव कर रहे होंगे। क्लियर। तो ऑब्जर्वर के पास क्या होगा, आंख होगा। ऑब्जर्वर के पास होगा क्या, आंख होगा ना। जैसे मान लो मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि मैं तुझे देख रहा हूं, मैंने एक बात बोला ना कि मैं तुझे देख रहा हूं, ठीक।
तो ऐसा थोड़े कि दूसरे के आंख से देख रहे होंगे, अरे अपने ही आंख से देखेंगे। क्लियर? ठीक है, तो ये बात सोचो ही मत कि ए मैन इज मूविंग, तुम मूव करो। ठीक है, क्लियर? तो उससे फायदा क्या होगा, तुम उस क्वेश्चन में रहोगे, उस जगह खड़े रहोगे, और तुम्हें यह बात पता हो चल रहा होगा, अच्छा क्वेश्चन के अगले स्टेप में होगा क्या। तुम रहेगा तब ना। अब घर में तू ना रहे, ठीक है, और मान ले कि घर में कुछ अच्छा खाना बना हो, ठीक, तू जब तक पहुंचा निपट गया है पूरा। क्लियर? अब लोग तुझे चिढ़ा रहे हो, ठीक, तो तू था ही नहीं, तो तुझे चिढ़ने का कोई मतलब नहीं, तू रहता तो चिढ़ता। सही है ना? अब खत्म हो गया तो तू ये चिल्लाएगा नहीं ना कि बना के दे। एक नॉर्मल सी बात, तो एक लॉजिकली सोचो, जब तुम रहोगे तब तुम उस घर के इन्वायरमेंट में वो खाना, वो जो भी डिश बना था घर में, जो भी बना था, ठीक है, उसके बारे में हम सोच सकते थे, खा सकते थे। अब है ये नहीं है, घर से बाहर है, अब हो गया खत्म, ठीक, में भी कोई ना बोले, तो जब रहेगा तब ना तुम उसके बारे में सोचेगा। क्लियर? तो मैकेनिक्स भी बिल्कुल वैसा ही है कि जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा मैकेनिक्स का, तो आपके दिमाग में एक बात चलनी चाहिए कि उस क्वेश्चन में हम खड़े होंगे। क्लियर है? दूसरे को खड़ा होने मत दो। तो चेक करो, ऑरिजिन कौन बनेगा, ये वाला पॉइंट, सही है ना? ऑरिजिन यहां बनेगा, तो तुम्हें कहां खड़ा रहना होगा, ऑब्जर्वर को कहां खड़ा रहना होगा, हमेशा ऑरिजिन पर। ठीक, यानी तुम कहां खड़े रहोगे, हमेशा ऑरिजिन पर। अब सोचो, ठीक, अब तो ये बोर्ड ऐसा है, बोर्ड ऐसा है, तो मीनिंग क्या, छोड़ो बोर्ड, ये तो कॉपी पे लिख रहे हैं ना समझाने के लिए। फील करो, ये वाला पॉइंट यही है, बुरा मत मानना कोई, समझाने के लिए बोल रहा हूं। ह्यूमन बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहां होता है, हम लोग का जो बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, हो सकता है अभी सेंटर ऑफ मास बोलूं तो ना समझ में आए। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता जिस पॉइंट पर फोर्स लगाने पर उस बॉडी का मोशन ट्रांसलेटरी हो, वन डायमेंशनल हो। क्या जो बोला समझ में आ रहा? इतना लंबा चौड़ा भाषण कहां समझ में आए? समझ, आसान सी बात। मैंने ये बोला सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का वो पॉइंट होगा जहां पर होल बॉडी का मास कंसंट्रेटेड हो। जरूरी नहीं कि हो, होल बॉडी का मास कंसंट्रेटेड हो, और सिर्फ यही उसका डिफिनेशन नहीं है, ठीक है, उस बॉडी पर फोर्स ऑफ एप्लीकेशन लगाने पर, यानी फोर्स लगाने पर उस बॉडी का ट्रांसलेटरी मोशन हो। ठीक, समझाता हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग का बॉडी ऐसे लंबा चौड़ा कुछ तो होता ही ना, ठीक, अब मान लो बचपन में या अभी भी बहुत लोग करते हैं कि कोई आए और सर पे मार दे, ठीक, तो सर पे जैसे ही मारेगा आगे झुक जाएगा तू, और आगे झुकेगा ना, नॉर्मल सी बात, ठीक। अच्छा, बचपन में ऐसा खुराफात किया होगा, अभी तो करेगा तो पिटेगा, ठीक, मीनिंग ऐसे खड़े हो, यूं यूं, मेरा पैर नहीं दिख रहा हो, ठीक है, और जो दिखा सकते हो तो दिखा दे कि दैट इज इस वाले पोर्शन में ऐसे कोई खड़ा है, कोई पीछे से आया और इस वाले पोर्शन में यहां, क्लियर, और दिख रहा हो तो समझ में आ रही बात कि मीनिंग ये कि ऐसे खड़े हैं और कोई बड़े आराम से ऐसे खड़े हैं, पीछे से कोई फ्रेंड आया, पीछे गिरेगा ना। लाइफ में ऐसा कर्मकांड सब कर रखा है, क्लियर, तो कोई नई बात नहीं बोल रहा। चेक करो, सेंटर ऑफ मास से ऊपर लगाया, आगे झुके, इधर लगाया, पीछे गिरे, फील आया, ठीक, लेकिन फिर बोल रहा बुरा मत मानना, तुम खड़े हो, है ना, मैं तुम्हारा कमर पकड़ू यूं, है ना, और धक्का दूं, चेक करो, बिल्कुल ऐसे जाएगा। अरे हाँ ना, नॉर्मल सी बात, मैं अगर जो कमर पकड़ूंगा और धक्का दूं, ठीक, तो बिल्कुल ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, सही है। लेकिन ऊपर मारे तो झुक गए, यहां लगाए तो पीछे गिर गए, ठीक है, तो चेक करो, मैंने वही बात तो बोला,
सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पर पूरे होल बॉडी का मास कंसंट्रेटेड होगा। क्लियर? ठीक है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास के ऊपर नीचे लगाए, कहीं लगाए, ऊपर लगाए तो आगे झुक गए, पीछे नीचे लगाए तो गिर गए पीछे की तरफ। ठीक, लेकिन सेंटर ऑफ मास क्या था? लगभग इसी लाइन में था। कमर पकड़े यानी सेंटर ऑफ मास के आसपास पकड़े। अब सेंटर ऑफ मास पकड़ करके थोड़े बाहर निकाल लेगा तू, अंदर है यार, उसको अंदर ही रहने दे, जिंदा तो रहना है ना। ठीक, तो मीनिंग कि आप कमर पकड़े और कमर पकड़ के धक्का दिए तो आपका मोशन कैसा हुआ? ट्रांसलेटरी, वन डायमेंशनल। क्लियर? और जो अभी फील आता है तो चेक करो, और जो ऐसे है इसका सेंटर मास लगभग बीच में होगा, ऐसे बनेंगे तो चेक करो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, लेकिन और जो इस कॉर्नर से लगाए तो घूम जाएगा। फील है कुछ? क्लियर? तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा? हमेशा ऑरिजिन पर। तो ऑरिजिन कौन है? ये। ठीक, तो ह्यूमन बॉडी का कौन सा पॉइंट होगा? ये। फील है कुछ? क्लियर कि यहां पे क्या होगा? ये वाला पॉइंट होगा ह्यूमन बॉडी के अनुसार। मैकेनिक्स फील करो, अपनी आंख देखो, तुम्हारा आंख कहां होना चाहिए। ठीक है, तो तुम्हें जैसे जैसे ये फील आता जाएगा, ठीक है। फिजिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत लोग सोचता होगा अच्छा क्या बोल रहा है, यहाँ सेंटर ऑफ मास नीचे, कभी गिरा दिया, कभी आए कर लिया। ठीक, फील करो, इंटरेस्ट आएगा पेपर में। इंटरेस्ट आ गया तो फिजिक्स से आसान पेपर नहीं है। क्लियर? तो चेक करो, ये हो गया हम लोग का सेंटर ऑफ मास, यानी ये हो गया ऑरिजिन। हमसे कोई भी सिस्टम, एनीवन, कोई भी सिस्टम राइटवर्ड जा रहा है, पॉजिटिव। क्लियर? हमसे कोई भी सिस्टम राइटवर्ड जा रहा है, पॉजिटिव। समझ में आ रही बात? कोई भी सिस्टम लेफ्टवर्ड जा रहा है, नेगेटिव। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, बशर्ते वो वेक्टर हो, फिर बोल रहा हूं वेक्टर हो। हमसे राइटवर्ड जा रहा है पॉजिटिव, लेफ्टवर्ड जा रहा है नेगेटिव, अपवर्ड जा रहा है अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड जा रहा है नेगेटिव, आउटवर्ड जा रहा है पॉजिटिव, इनवर्ड जा रहा है नेगेटिव। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? फील करो, फिर से बोल दे रहा हूं, राइटवर्ड पॉजिटिव, लेफ्टवर्ड नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, आउटवर्ड पॉजिटिव, इनवर्ड नेगेटिव। क्लियर? थोड़ा जल्दी बोला हूं, इत्मीनान से सोच लेना। क्लियर? यानी मीनिंग इस ऑरिजिन से, अब तुम इसमें कैसे खड़े रहोगे? ऐसे। अरे बोर्ड पे ऐसे ही लिखेगा ना, ऐसे थोड़ी लिखेगा। बोर्ड और कॉपी किस तरफ होगी? इस तरफ, तो घूमो इस तरफ, राइटवर्ड पॉजिटिव। इस तरफ कोई फिजिकल क्वांटिटी पॉजिटिव लेना है। ठीक, इधर कोई भी नेगेटिव लेना है। ये वाला पोर्शन पॉजिटिव, ये वाला पोर्शन नेगेटिव, ये वाला पोर्शन पॉजिटिव, ये वाला पोर्शन नेगेटिव। क्लियर है? ये फील आया? बिल्कुल वही सोच लो। अब क्या सोच रहे हैं? अच्छा, एक बात इस वाले पार्ट में तय है, पता नहीं तुम लोग इस कॉन्फ़िगरेशन में कहां तक आते हो, आपकी थिंकिंग यहां तक कहां तक आती है। ठीक है, इस मैन को क्या आप ऐसे सोच रहे हो? ऐसे खड़ा है क्या? सोच लो, क्या ये मैन ऐसे खड़ा है क्या? फील करो। ना 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 ना, ये मैन ऐसे लेटा हुआ है। सोचो, अरे कॉपी पे तू कैसे लिखेगा? ऐसे ना। अरे कॉपी पे कैसे लिखेगा? कॉपी का पेज कैसा होगा? ऐसे। तो तुम लेटेगा कैसे? ऐसे। ध्यान रखना, गड़बड़ ना हो। ठीक है, कि इसको ऐसे कोई समझने का प्रयास ना करे। कॉपी कैसे होगा? फील करो ना बड़े आराम से, कॉपी कैसे होगा? ऐसे। कॉपी का पेज ऐसे ही होगा ना। ठीक है, तो तुम इस पर ऐसे नहीं खड़े हो, ऐसे हो, लेटे हुए हो। क्लियर है? ये जो बोर्ड है, ठीक है, ऐसे है ना। सोचना, फील करो, फील करो। क्लियर? नहीं आया? ऐसे फील कराऊं? हाँ, अब ये ऐसे समझो, ये पेज। ठीक, अब ये पेज, पेज समझना, पेज ये ऐसे है ना, और जो इस पे लिखना होगा तो ऐसे ना आना होगा मेरे भाई। मेरा आंख इसके ऊपर होगा और ये नीचे वाला फ्लैट होगा। सही है ना? ठीक, तो फ्लैट होगा तो मीनिंग क्या?
तुम इस पे ऐसे लेटे रहोगे, ऐसे, क्लियर, खड़े नहीं रहोगे, यूं यूं नहीं, ऐसे लेटे रहना है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक। अब इस वाले पोर्शन को ही क्या बोलोगे, ये वाला पार्ट आपका नॉर्थ डायरेक्शन भी दिखाएगा, ठीक। ये वाला पार्ट साउथ, ये वाला पार्ट ईस्ट, और ये वाला पार्ट वेस्ट, क्लियर है ये, ठीक, क्लियर, ध्यान रखना इन सभी बातों का, ठीक है। और ये सभी थिंकिंग है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा ना, ठीक है। इसे हम लोग डेवलप करते हैं क्वेश्चंस बनाते बनाते, कैसे होगा वो तुम्हें भी आ जाएगा, क्यों टेंशन ले रहा है, ठीक। नेक्स्ट लिखो टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, इसे पहला लिखोगे पैरेलल वेक्टर, पैरेलल, इस वाले पार्ट में पहला लिखे पैरेलल वेक्टर, इसका डेफिनेशन लिखो, two vectors are said to be, two vectors are said to be in parallel, two vectors are said to be in parallel if their direction is same, if their direction is same, or angle between them is 0 degree, angle between them is 0 degree, क्लियर। यानी ये वेक्टर वेक्टर ए, ये वेक्टर वेक्टर बी, क्लियर। तो ये दोनों वेक्टर क्या है, आपस में पैरेलल है, कैसे, जो वेक्टर ए का डायरेक्शन है वही वेक्टर बी का डायरेक्शन है, और जो ऐसा कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब ये है कि ये किसको दिखा रहा है, डायरेक्शन को, क्लियर है ना। अब सोचो ए का मैग्नीट्यूड, तो ए छोटा है बी से, तो ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं है, क्लियर। तो और ये जो मॉड में लिख रहे हो इसे क्या लिखोगे, ये वाला पोर्शन किसको दिखाएगा, मैग्नीट्यूड को, क्लियर है ये, ठीक। तो चेक कर, दोनों का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन, ठीक है, इधर और इधर, दोनों का लेंथ आपस में, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने मैग्नीट्यूड की चर्चा भी नहीं की स्टेटमेंट में, मैंने बोला टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इन पैरेलल इफ देयर डायरेक्शन इज सेम, देयर डायरेक्शन इज सेम, तो डायरेक्शन सेम है यार, क्लियर है, उसका मैग्नीट्यूड बराबर होने कोई जरूरी नहीं है, क्लियर, ठीक है, लिख ले। जहां तक रह गई बात, मैंने बोला एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 0 डिग्री, ठीक है। तो ये जब हम लोग एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पर काम करना शुरू करें तो ये अच्छे से बताऊंगा भी, दिखाऊंगा भी, समझ में भी आएगा, ठीक है। चल नेक्स्ट लिखोगे इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर लिखोगे इसका स्टेटमेंट, टू वेक्टर्स are said to be equal vector,
two vectors are said to be equal vector if their direction is same, if their direction is same and direction is same and both vectors having same magnitude, both vectors having same magnitude, यानी ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। क्लियर? ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं किसके लिए? इक्वल वेक्टर के लिए। तो लोग वेक्टर लिख लेना, ठीक है? तो चेक करो, दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम। वेक्टर ए वेक्टर बी, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। क्लियर? ठीक है, लिख लें इसे। नेक्स्ट नोट करके लिखोगे, नेक्स्ट नोट करके लिखें, all equal vectors are parallel vector, all equal vectors are parallel vector, but all parallel vectors are not equal vector, all parallel vectors are not equal vector। क्लियर? चलो नेक्स्ट लिखो, एंटी पैरेलल वेक्टर लिखोगे, two vectors are said to be anti-parallel vectors, two vectors are said to be anti-parallel vectors if their direction is opposite to each other, if their direction is opposite to each other, or angle between them is 180 degree, angle between them is 180 degree। क्लियर? तो मैंने क्या बोला? एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल, ठीक है? वेक्टर लिख लेना आप लोग, ठीक है? था क्या? ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। क्लियर ना? तो ये वाला पोर्शन वेक्टर बी। क्या कर रहे होते? चेक करो, ये एक दूसरे के डायरेक्शन के अपोजिट है, तो वेक्टर ए मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी, ठीक? और वेक्टर ए का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं है। क्लियर है? ये वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं है। फिर बोल रहा हूं, एंगल को आपको अच्छे से डील कराएंगे हम, ठीक है? चलो लिखो इसे, फर्दर लिखेंगे अपोजिट वेक्टर
ठीक है, अपोजिट वेक्टर लिखोगे, इफ टू vectors are said to be opposite vector, two vectors are said to be opposite vector if their direction is opposite to each other, if their direction is opposite to each other, and both vectors having equal magnitude, and both vectors having equal magnitude, यानी ये वाला पोर्शन वेक्टर ए और ये वाला पोर्शन वेक्टर बी। ठीक, तो चेक करो, ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट, यानी वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी, डायरेक्शन अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर। ठीक है, हाँ एक चीज और, मुझे एक दो स्टूडेंट खतरनाक टाइप के मिले हैं, ठीक, कि और जो मैंने वेक्टर इधर लगाया, मतलब एरो इधर दिखाया, तो बोलता है सर वेक्टर ऐसे ना लिखे हैं। क्लियर, समझ में आ रहा बात, कि हम वेक्टर ऐसे ना लिखे ना, भूल से भी नहीं, डिनोट करने का तरीका यही है, गड़बड़ ना होना चाहिए। समझ में आई बात ना? ठीक, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन गड़बड़ ना करें, ऐसे ही लिखना है। ठीक, अच्छा लिखे इसे और नोट करके लिखना शुरू करें। नोट करके लिखोगे, all opposite vector are anti-parallel vector. All opposite vector are anti-parallel vector, while all anti-parallel vectors are not opposite vector. All anti-parallel vectors are not opposite vector. ठीक है, तो पहले वाला स्टेटमेंट जैसा इक्वल एंड पैरेलल वेक्टर्स में कराए थे, क्या कराए थे? ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल वेक्टर, बट ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली all anti-parallel vectors are not opposite vector, ठीक है, but all opposite vectors are anti-parallel vector। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है? सिर्फ आपको एंगल वाला पार्ट अटक रहा होगा कि 0 डिग्री और क्या कहते हैं 180 डिग्री मैंने क्यों करा है, वो अगले वाले क्लास में हो जाएगा, टेंशन फ्री रहो। ठीक, तो आज वाले क्लास में यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, और यहां से सेक्शन इंटरेस्टिंग शुरू होता है। सीरियसली फिजिक्स अब शुरू हुआ है। क्लियर, तो इसमें ध्यान रखेंगे। ठीक है, और अपनी इंपॉर्टेंस समझेंगे। मैंने इसीलिए वो ऑब्जर्वर, सेंटर ऑफ मास, साइन कन्वेंशन इसलिए बताया है। ठीक है, तो आप इंपॉर्टेंट हो, रेस्ट और कुछ नहीं। आप कितनी सारी चीजों को अपने आंख से देख पाते हो, एनालाइज कर पाते हो, फील कर पाते हो। ठीक है, यही मैकेनिक्स है। क्लियर ना? ठीक है, तो रेस्ट अगले क्लास में डील करें। ओके।